हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ना, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग ना पिछला ईयर का जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग उठा कर देखिएगा, प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए ना सब में ये पूछा गया हुआ है। इसीलिए आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं प्रकाश संश्लेषण के ऊपर वीडियो, बिल्कुल बेसिक तरीके से और सिंपल तरीके से। इतना अच्छा से पढ़ाएंगे ना कि आप लोग को क्लास में याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, आप लोग ना क्या कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में वीडियो देखते हैं और फिर चले जाते हैं, इससे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप लोग अगर वीडियो पूरा देखेंगे ना, ये गारंटी हम लेते हैं कि आप लोग को यहीं पे याद हो जाएगा इसी वीडियो में। इससे पहले भी हमने ये लाइफ प्रोसेस के ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी बना दिया है, आप लोग ने नहीं देखा हो तो जाके आप लोग देख लीजिएगा कि जो हमारा ये लाइफ प्रोसेस का चल रहा है, यानी कि पौधों में पोषण, हमने पौधों में पोषण का सारा खत्म कर दिया। ये जो लास्ट हमारा बच रहा था फोटोसिंथेसिस का, इसका चैप्टर, इसकी वीडियो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए। ठीक है, तो चलिए आज की टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखिए जी, ये प्रकाश संश्लेषण है, ये पौधों में के लिए सिर्फ जरूरी नहीं है। देखिए प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ पौधों के लिए जरूरी नहीं है, इंसानों के लिए भी जरूरी, यानी कि जो पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे, ये अभी हम आप लोग को समझाते हैं। देखिए क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, क्या होता है कि जो पौधा है ना अपना भोजन बनाता है। जब पौधा अपना भोजन बनाता है तभी तो वो जीवित रह पाते हैं, और पौधा जब जीवित रहता है तब क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। अगर ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। और पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, साथ में हम लोग क्या देता है, फ्रूट्स देता है, वेजिटेबल देता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। ठीक है, देखिए समझते हैं। हमने क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वे प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है या किसको कहते हैं, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण वे क्रिया जिसके द्वारा पौधा क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। जैसे मनुष्य अपना भोजन बनाता है तो क्या करता है, चूल्हे पे बनाता है, मान लीजिए एग्जाम्पल की। ठीक है, तो क्या करता है, खाना अपना चूल्हे पे बनाता है, किचन में बनाता है। तो पौधा क्या करता है, पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, तो पौधा अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है ये समझिए। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं, तो वे प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन को बनाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते क्या लिखा हमने कि जिसके द्वारा सौर ऊर्जा का क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है ना, तो उस टाइम क्या होता है, तो जो हमारा सौर ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा किसको कहते हैं, जो सूर्य से आ रहा है यानी कि सनलाइट। ठीक है, जो सनलाइट से हमारा जो एनर्जी निकल रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कि सौर ऊर्जा का ना रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अच्छी तरीके से आगे आप लोग को समझ में। अब देखिए आगे जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो मुख्य सामग्री यानी कि आवश्यक सामग्री है कि क्या क्या है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण हो पाता है, यानी कि अगर उसमें से कोई एक भी नहीं रहेगा ना तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं हो पाएगा। प्रकाश संश्लेषण का अगर क्रिया नहीं हो पाता है तो जो हमारा पौधा है, पौधे जीवित नहीं रहेंगे, पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो इंसान भी यहाँ पे जीवित नहीं रहेंगे। तो समझते हैं कि हमारा जो ये मुख्य सामग्री क्या है, यानी कि आवश्यक सामग्री क्या है जो प्रकाश संश्लेषण में यूज में आते हैं। देखिए हमने पहला क्या लिखा है, सूर्य। देखिए सूर्य में क्या होता है, ये सनलाइट आता है सूर्य से। सूर्य से हम लोग को क्या मिलता है, तो सूर्य से हम लोग क्या मिलता है, सनलाइट मिलता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में सनलाइट का यूज कैसे होता है, जो हमारा देखिए सूर्य है ना, तो सूर्य से क्या निकलता है, सनलाइट। तो जो हमारा सनलाइट निकलता है ना, तो सनलाइट ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, तो क्या होता है, जो सूर्य के जो किरण आता है ना सनलाइट, वो कहाँ पे पड़ता है, हमारे पौधे पे आके पड़ता है। और पौधे के कहाँ पे पड़ता है, तो पौधे के पत्ती पे पड़ता है, जिसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, जो क्या करता है ना कि पौधा से जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है ना उसको ऑब्जॉर्व करता है। यानी कि हमारा जो ये क्लोरोफिल है ना, ये क्या करता है, देखिए ये है हमारा क्लोरोफिल, समझिए फिगर पे, ये जो है ना ये पौधे के अंदर में ना क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, तो जो क्लोरोफिल है उसका काम क्या है, जो क्लोरोफिल है ना वही क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है उसको अवशोषित करता है, तब जाके खाना बनता है पौधों के लिए। ठीक, अब हमारा दूसरा क्या है कि CO2। देखिए CO2 हम क्यों जरूरी है, ठीक, और CO2 मिलता कहाँ से, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना तो पौधे क्या करते हैं, CO2 गैस लेते कहाँ से, यानी कि प्राप्त कहाँ से करते हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो सूर्य को जो CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है। एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण से, जो हमारे देखिए वातावरण है पृथ्वी के ऊपर क्या है, ये पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, तो पृथ्वी के ऊपर क्या है, हमारा वातावरण है। वातावरण में बहुत सारे गैस है, सब उपस्थित है। तो जो हमारा CO2 गैस है कहाँ से लेता है, तो CO2 गैस लेता है कहाँ से, वातावरण से लेता है CO2 गैस।
अब जब देखिए अब CO2 गैस ले लिया तो क्या चाहिए, अब उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या जरूरत है, पानी, यानी कि जल H2O पानी। देखिए तो पौधों को जो पानी होता है ना कहाँ से मिलता है, तो जो पौधा का जड़ होता है, देखिए ये हमारा पौधा है ना, तो ये पौधा का जड़ है, ये जड़ है पौधा का जड़। तो पौधा का जड़ कहाँ होता है, पौधा का जड़ होता है जमीन के नीचे यानी कि जमीन के अंदर में। तो हमारा पानी कहाँ पे, तो पानी तो जमीन के अंदर में है। तो ये जो हमारा पानी है, तो ये पानी क्या करता है, पानी तो देखिए पानी कहाँ से प्राप्त होता है, पानी होता है पौधों की जड़ से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में पानी कहाँ से मिलता है, तो पौधों की जड़ से मिलता है, यानी कि कहाँ से मिलता है, भूमि से मिलता है, यानी कि जमीन से मिलता है। अब जमीन से जब पानी मिल गया, देखिए तो पानी ऊपर कैसे जाता है पौधों में, तो पानी जो जाता है ना फ्लोएम के द्वारा ऊपर जाता है पौधों के हर भाग में। तो जो पानी ऐसे निकलेगा ना, ये फ्लोएम के द्वारा पौधे के जितने भी पार्ट्स है ना वहां पे फ्लोएम के पास पहुंच जाते हैं पानी। ठीक, तो देखिए समझा, जो हमारा सनलाइट है कहाँ से मिलता है, तो सनलाइट सूर्य से मिलता है। CO2 कहाँ से आता है, तो CO2 एटमॉस्फेयर से मिलता है हम लोग को। और जो हमारा पानी है, तो पानी कहाँ से मिलता है प्रकाश संश्लेषण में पौधों को, जो पौधा है ना पौधा के जड़ यानी कि भूमि से क्या मिलता है, पानी मिलता है। अब हमारा लास्ट क्या था, क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा ना, तो क्लोरोफिल जितना कि हमारा सनलाइट इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा हमारा क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। कैसे समझते, देखिए जब क्लोरोफिल होता है ना, क्योंकि जो सूर्य से रोशनी निकलेगी यानी कि जो सनलाइट निकलेगा उसको ऑब्जॉर्व कौन करता है, तो ऑब्जॉर्व करता है कौन, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पाया कहाँ पे जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है हमारा पत्ती में। और पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये है हमारा क्या, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर यही हमारा क्या है, तो क्लोरोफिल है। जो क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट निकलता है सूर्य से उसको ऑब्जॉर्व करता है, तब जाके पौधों में खाना बनता है। ठीक, ये 4 पॉइंट अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। पानी कहाँ से मिलता है, तो जड़ से मिलता है। CO2 कहाँ से मिलता है, तो वातावरण से मिलता है। और जो हमारा क्लोरोफिल कहाँ पे रहता है, तो क्लोरोफिल हम लोग के पत्ती में उपस्थित रहता है पहले से। ठीक है, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। फिर से रिपीट आप लोग कर देंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण वेग प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सूर्य से निकलता है रासायनिक सौर ऊर्जा, उसको क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो महत्वपूर्ण आवश्यक सामग्री क्या है, तो हमारा पानी है। तो पानी कहाँ से मिलता है, पौधों के जड़ से मिलता है यानी भूमि से मिलता है। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल पौधे के पत्ती में उपस्थित होता है जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है। फिर हमारा क्या है, जो CO2, तो CO2 कहाँ से मिलता है हम लोग को, तो जो CO2 मिलता है एटमॉस्फेयर से मिलता है यानी कि वातावरण से मिलता है CO2। और ठीक है, तो मेन जो क्रिया होता है कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल के अंदर होता है जो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, पौधों खाना बनता है। देखिए जब पौधों खाना बनता है ना, तो ये हमारा ये रासायनिक अभिक्रिया आता है। इसका हमेशा पूछेगा जो क्लोरोफिल, देखिए जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है ना, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ये हमारा रासायनिक समीकरण बनता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब 6CO2 प्लस 12H2O यानी कि जो हमारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल और कितना हाइड्रोजन का 12 मॉलिक्यूल, जब क्या है यहाँ सूर्य की उपस्थिति में, यानी कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पे सनलाइट है ना, तो जब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, 6CO2 प्लस H प्लस 12H2O क्या करता है, किसके उपस्थिति में, तो हमारा सनलाइट की उपस्थिति में यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, तो C6H12 यानी O6 क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो उसके साथ क्या बनाता है हमारे, ये हमारा ग्लूकोज बनाता है, साथ ग्लूकोज बनाता है। और 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का साथ में क्या करता है, जो ये हमारा 6O2 है ना, यही तो हमारा ऑक्सीजन रिलीज करता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो क्रिया कैसे होता है, 6CO2, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि जो हमारा CO2 है H2L है, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगा, तो यानी सनलाइट के उपस्थिति में इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा यानी कि अभिक्रिया होगा। तब क्या बनाता है हमारा, ग्लूकोज बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या करता है जो हमारा O2 यानी कि ऑक्सीजन, यही रिलीज करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तब जाके हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है और हम लोग सांस ले पाते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन इसके द्वारा पूछा जाता है कि बताइए जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है वो रात में होता है या दिन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का क्रिया रात में होता है या दिन में, तो हमेशा याद रखिएगा जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कहाँ होता है, दिन में होता है। और दिन में क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, तो दिन में होने का यही रीजन है कि जो हमारा सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्रिया में क्या चाहिए हम लोग को, तो सूर्य का लाइट चाहिए। अब जब हमको सनलाइट चाहिए तो सनलाइट कब मिलेगा हम लोग को, तो सनलाइट सुबह में मिलेगा, तब जाकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। देखिए हमने पहले गारंटी लिया था ना आप लोग से कि यहीं पे क्लास में समझा देंगे, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, एकदम सिंपल और बेसिक तरीके से।
अब अगला जो हमारा इसका जो, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अगली क्लास में। आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।